नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। भारत और चीन के बीच में एक बार फिर झड़प की स्थिति बनी है और यह झड़प 9 दिसंबर को हुई है, जब चीन की सेना यानी पीएलए ने एक बार फिर अरुणाचल के इलाके में यानी तवांग सेक्टर में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और इसको लेकर भारत की सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जाता है कि दोनों सेनाओं के बीच में जबरदस्त हाथापाई हुई। यहाँ तक भी कहा जाता है कि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। इसको लेकर आज संसद में भी गर्मागर्मी देखने को मिली। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की तो विपक्षी सांसद अपने सीट से खड़े होकर इस मामले को उठाने लगे और इस पर चर्चा कराने की बात करने लगे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार यानी राजनाथ सिंह जो देश की रक्षा मंत्री हैं, 12 बजे संसद में इस मामले पर अपना जवाब देंगे यानी अपना स्टेटमेंट रखेंगे। इस पर विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे, प्रश्नकाल बाधित होता रहा और अंततः 12 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इससे संबंधित सारी स्थितियों का खुलासा किया। इससे संबंधित सारी स्थितियों का रक्षा मंत्री ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच में 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के योंगसे क्षेत्र में झड़प हुई और उसमें वह झड़प पीएलए की सेना के द्वारा जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने अतिक्रमण करने की नापाक कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे वापस अपने पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने माना कि इस झड़प में दोनों ही पक्षों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने किसी के हताहत होने की सूचना से साफ इनकार किया है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस जवाब से विपक्षी सांसद संतुष्ट नहीं हुए और उनके स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने संसद से वॉकआउट कर दिया। आइए आपको दिखाता हूं यह आज संसद में क्या कुछ हुआ इस मामले को लेकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, स्थिति के बारे में वहां क्या कुछ घटनाएं हुई थी, क्या वास्तविक हालात क्या थे, इस पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। प्रश्न संख्या 81 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए, प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। नो। क्वेश्चन नंबर 81 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री। मान्य सदस्यगण प्लीज, मान्य सदस्य मेरी बात सुने। सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है।
उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने, आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, आप नोटिस दें, आपका स्थगन, आपने स्थगन दिया है, आपने स्थगन दिया है ना आपने। स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं, तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं। जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप नोटिस दो ना। ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। मंत्री जी का रिप्लाई हो गया तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की
वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।